आज हम बनाने जा रहे हैं माह की दाल या दाल मखनी भी इसे कहते हैं। ये उड़द की दाल है। तो उड़द की दाल में हमने कुछ राजमा डाल दिए हैं। तो 1 कटोरी हमें ये चाहिए। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, 1 टीस्पून नमक, 4 से 5 ग्रैन्यूल्स हींग के, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और पानी हमें 1.5 लीटर चाहिए दाल को बॉईल करने के लिए। और तड़के के लिए ये सामान है। देसी घी 4 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम हमने ली है ये वाली आधी कटोरी और इसको हमने विस्क करके स्मूथ बना लिया है। और सूखी मेथी 1 टीस्पून, गार्लिक हमने ग्रेट करके 1 टेबलस्पून लिया है, 1 प्याज मीडियम साइज़ का हमने बारीक काट लिया है, लाल मिर्च आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो सबसे पहले दाल को हम प्रेशर कुकर में डालते हैं और अच्छी तरीके से हम नल के नीचे इसको धो लेंगे 4-5 बार। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, पानी साफ़ निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो अब गैस जलाते हैं, फुल पे रखेंगे गैस और इसमें डाल देंगे 1.5 लीटर पानी। क्योंकि हमने आधा घंटा दाल को पकाना है इसलिए पानी हमें ज़्यादा लगेगा। अगर बाद में आपको खोल के लगे कि दाल मोटी हो रही है आप और पानी डाल सकते हैं। तो पानी हमने डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं हम नमक। तो 1 टीस्पून नमक हम डालेंगे। उसके अलावा जिंजर पेस्ट हम डाल देंगे और हींग डाल देंगे 5-6 दाने और सरसों का तेल 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद करते हैं और गैस को फुल रखेंगे जब तक इसकी पहली सीटी नहीं बजती। उसके बाद में हम इसको आधा घंटा गैस सिम करके पकाएंगे। तो अब सिम कर देते हैं गैस, सीटी बज गई है और आधा घंटा रखेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, गैस को कर देते हैं बंद और जैसे प्रेशर इसका ये कम होता है हम कुकर को खोल। तो कुकर का प्रेशर कम हो गया है, हम कुकर को खोलते हैं और देखते हैं दाल का क्या हाल है। दाल हमारी गल चुकी है, मिक्स भी हो चुकी है काफ़ी पानी जो है दाल में। लेकिन हमने दाल को अब तड़का भी लगाना है और दाल को पकाना है। तो हम गैस को तकरीबन मीडियम पे रखेंगे और साथ ही साथ हम तड़के का सामान भी बना लेंगे, यानी कि तड़के को तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हमने और डाल रहे हैं हम क्योंकि थोड़ी सी दाल गाढ़ी लग रही है। तो टोटल हमने जो है वो 1.5 लीटर डाला है। पहले हमने 1.25 डाला था और अब हम तकरीबन 250 डाला है, तो 1.5 लीटर पानी हमने डाला। आप अपने हिसाब से देख लें। तो साथ ही साथ हम तड़का पैन में डाल देते हैं देसी घी और इसको पिघलने देते हैं। गैस को करते हैं ऑन। तो घी हमने डाल दिया है और हमारा घी गर्म भी हो चुका है। इसमें डाल देते हैं प्याज और प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं प्याज को। साथ ही साथ दाल को भी हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, ये भी थोड़ी सी गर्म हो जाए क्योंकि गर्म दाल में ही हम तड़का डालेंगे। और इसको थोड़ा स्टर कर दिया हमने। अब डाल देते हैं इसमें सूखी मेथी के पत्ते, यानी कि ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। ये भी थोड़ा सा पक जाएं इसमें तड़के के साथ में। तो 2-3 मिनट हम तड़के को पका लेंगे प्याज को। उसके बाद में इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट। तो साथ ही साथ आपने दाल को भी हिलाते रहना है दूसरे बर्नर पर जो दाल रखी है उसको, ताकि दाल नीचे ना लगे। और एक बार दाल में थोड़ा उबाला आ जाएगा तो गैस को थोड़ा हम कम या लो पे आप कर सकते हैं और सिमर होने दें उसको, क्योंकि दाल को हमने पकाना है। और साथ ही में तड़के को भी आप स्टर करते रहें बीच बीच में, ताकि ये भी नीचे ना लगे और जले नहीं। तो एक बार प्याज हमारा भुन जाता है, हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड गार्लिक। तो 2-3 मिनट हो गए हैं। अब डाल देते हैं इसमें ग्रेटेड गार्लिक। और अब हमने गार्लिक को भी रोस्ट करना है या फ्राई करना है जब तक ये गार्लिक और प्याज जो है लाल नहीं हो जाता, ब्राउन नहीं हो जाता। तो साथ ही साथ हमने जो दाल है उसमें हम डाल देते हैं, अब उसको तकरीबन 5 मिनट हो गए, हम डाल देते हैं इसमें फ्रेश क्रीम जो हमने विस्क करके रखी है, बिल्कुल स्मूथ बना लिया इसको। और इसको अब डाल देते हैं दाल में और इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्रेश क्रीम को पहले डालने का मकसद ये है कि ताकि ये भी पक जाए दाल के साथ में। और इधर हमारा तड़का बन रहा है, उधर हमारी दाल जो है वो पक रही है, सिमर हो रही है। क्योंकि दाल मखनी जो है वो एक गाढ़ी दाल होती है। हमने तब तक उसको पकाना है जब तक दाल और पानी एक ना हो जाए, दाने दाल के अलग ना दिखें, बिल्कुल पानी और दाल एक हो जाए। तो इसको स्टर करते रहें आप। अब आप देख रहे हैं कि हमारा तड़का थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है।
बीच बीच में हमने दाल को भी स्टर करना है। तो दाल आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल पतली है, दाल मखनी हमेशा गाढ़ी होती है, तो दाल भी अभी और पकानी है हमने, इसलिए हमने सिम पे रखी हुई है। और ये मसाला भी लाल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ लाल होना शुरू हो गया है, तो गैस कम कर देंगे। अब सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर हम डाल देते हैं इसमें, ताकि मसाले भी जो हैं वो 1-2 मिनट इसमें पक जाएं प्याज और लहसुन के साथ में, और सारा जो तड़का है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, तैयार हो जाए। तो जैसे ये मसाला तैयार होगा, इसको उठा के हम दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मसाले को हिलाते रहें, और हमारा मसाला अब तैयार हो चुका है। तो इसको हम अब पलटी कर देते हैं दाल में, गैस को कर देते हैं बंद, और मसाले को डाल देते हैं दाल में, और अच्छी तरह से इसको स्टर कर लेंगे। दाल हमारी कुछ ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। आप भी अपने हिसाब से देख लें, अगर दाल गाढ़ी हो रही है तो आप पानी ज़रूर डाल सकते हैं। गैस को हमने सिम कर दिया है, लो पे कर दिया है, तो गैस लो पे, और इसको हमने अब दाल को सिमर करना है। तो दाल क्योंकि गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो टोटल हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। आप अपने हिसाब से देख लें, कम ज़्यादा जैसे करना हो कर लें। पहले 1.25 लीटर पानी डालें, उसके बाद में जैसे आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप पानी 1.5 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ हरा धनिया डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर भी दाल में आ जाए। आधा हमने रख लिया है गार्निश करने के लिए दाल को, बाद में जब हम दाल को ट्रांसफ़र करेंगे बोल में। और दाल को बीच बीच में आप हिलाते रहें, और गैस को हमने सिम ही रखना है, क्योंकि दाल को हमने सिमर करना है। सिमर करने का ये मतलब है कि दाल अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, पक जाए। दाल मखनी का स्वाद जब दाल अच्छी तरह से इसमें पक जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तभी आता है। तो इसी तरीके से हम दाल को पकने देंगे, बीच बीच में इसको स्टर करते रहेंगे जब तक हमारी दाल जो है वो तैयार नहीं हो जाती। तो अब हमारी दाल तैयार है। आप देख रहे हैं पानी और दाल मिल चुके हैं, दाल काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। गैस को करते हैं बंद, और दाल को करते हैं ट्रांसफ़र एक सर्विंग बोल में, और फिर उसको गार्निश कर देते हैं जो बाकी जो हरा धनिया बचा है उससे। तो ये हमने दाल की गार्निशिंग कर दी है। तो ये रही हमारी आज की डिश, दाल मखनी या उड़द की दाल या माँ की दाल। ये एक पंजाबी दाल है, काफ़ी पॉपुलर दाल है। आप इस दाल को ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये दाल कैसी लगी। इसको आप रोटी के साथ में, चावल के साथ में, पराठा के साथ में खा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।